हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की चैप्टर मैंने शुरू किया था उसका जो एक्सरसाइज 4.2 कराने वाली हूँ। लेकिन 4.2 एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस है और मैं इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस ही कराऊंगी और जो 4 क्वेश्चंस रहा उसको मैं अगली वीडियो में आपको दे दूंगी। और मैंने जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो वीडियो बनाया है उसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप उसको जाके चेक कर दीजिए। क्योंकि ये जो 4.2 का एक्सरसाइज है वो 2 वीडियो के ऊपर ही डिपेंड्स करता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका जो सारा जो क्वेश्चंस है आपको इजीली आप इसको कर पाओगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो 2 वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको इजी होगा जो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वीडियो। शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक्स एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशंस। तो यहाँ पे दो चीज को हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे रूट्स दिया गया है, फाइंड द रूट्स, और जो इक्वेशंस दिया गया है उसको हम फैक्टराइजेशन के प्रोसेस में ही उसका हम रूट्स निकालेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ जो रूट्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो जो पॉलिनोमियल है उसका फॉर्म है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी, ये है पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फॉर्म में रहता है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये इक्वेशंस हो जाता है तो ये हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका जो जो इक्वेशंस का दो रूट्स होता है, एक तो अल्फा और एक होता है बीटा, ठीक है। लेकिन हम इस क्वेश्चंस में अल्फा यहाँ पे जो अगर हम रूट्स निकालेंगे तो यहाँ पे दो ही हमें रूट्स का दो आंसर मिलेगा। वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और बोथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा इस क्वेश्चंस में, हमें दो क्वेश्चंस मिलेगा। तो अल्फा और बीटा दोनों ही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम यही इस तरह से लिखेंगे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अल्फा भी सेटिस्फाई करता है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई करता है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया है 1 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, तो उसको हम फैक्टराइजेशन प्रोसेस में हम इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन का मतलब है यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट क्या है, a है, और x का यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और इसका c है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट हमें मिला है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का कोफिशिएंट क्या है, 1, यानी कि a दिया गया है, b यानी कि -3 दिया गया है, और c यहाँ पे कितना दिया गया है, क्वेश्चन लिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो -3x को हम इस तरह से एक्सपांड करेंगे, जैसे कि हमें फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे कि हमें इसको मल्टीप्लाई करने से -10 और एडिशंस करने में -3 आएगा। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे इक्वेशन से इज इक्वल टू है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इम्प्लाइज दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया है, और -3 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, -5 प्लस 2 करेंगे, ठीक है। यानी कि -3x को हम -5x प्लस 2x के वाइज हमें इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप देखो -5x प्लस 2x को अगर हम एडिशंस करते हैं तो ये आ जाता है -3x। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, सिर्फ हमें क्या करना है, इसका कोफिशिएंट को
हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया है कितना, -10 x² हो गया है। तो -3 को अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आ जाता है -5 + 2x। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² -5x है, तो यहाँ पे मैंने x एक कॉमन ले लिया है, तो ये आ जाएगा x-5 प्लस अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है x-5 = 0। तो आपको एक बात की ख्याल रखना है, जब भी आप ये दोनों साइड्स में अगर आप एक को कॉमन लेते हैं तो ये जो दो जो कॉमन के बाद जो कॉमन लेने के बाद जो बच जाता है वो सेम होना चाहिए। यानी कि ये जो पहला पार्ट में हमने x कॉमन लिया है तो उसमें रह गया है कितना, x-5, और यहाँ पे सेकंड में 2 कॉमन लिया है तो ये रह गया है x-5 = 0। तो अगर आप ये जो बीच वाली जो हमें दिया गया है जो 3x, बीच वाले नंबर को अगर हम सही तरीके से एक्सपांड करते हैं यानी कि जो फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे सेम ही मिलेगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पे देखो ये प्लस हुआ है तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया है, x-5। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको x-5 हम कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से। तो रह कितना गया है, x + 2 = 0। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस आते हैं, एक तो x-5 और एक है x + 2। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पहला वाला x-5 = 0 और x + 2 = 0 में ले लेती हूँ। तो ये आ जाता है कितना, x = -2 एंड यहाँ पे आ गया है कितना, x = 5। तो यहाँ पे हमें दो रूट्स मिलते हैं, एक तो 5 और एक -2। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन में जाएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कितना, 2x² + 5 - 6 = 0। हम उसको फर्स्ट जिस तरह से हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके रूट्स निकाला है उसी तरह से ही सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो यह दिया गया है 2x² + x - 6। तो उसको भी हम क्या करेंगे, x को हम फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे, जैसे कि अगर हम एडिंग करेंगे तो ये आ जाता है x, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12x²। ठीक है, अगर x को हम यहाँ पे +4x -3x के वाइज एडिंग करते हैं तो हमें आ जाता है कितना, x अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, -12x²। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, 2x² + 4x -3x -6 = 0। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 2 एक कॉमन है और यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2x है तो यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे हम 2x कॉमन लेंगे तो ये आ जाता है x + 2। उसी तरह से यहाँ पे माइनस भी हम कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे -3x है और यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे -3x कॉमन आ जाता है तो ये रह जाता है कितना, x। तो माइनस कॉमन आ गया है तो 2 - 1 कॉमन आ जाता है तो कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये आ जाता है 2 = 0। तो ये सेम आ गया है तो उसको हम क्या करेंगे, अभी कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाता है x + 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाता है 2x - 3 = 0। तो उसी तरह से यहाँ पे दो इक्वेशंस आ गया है, x + 2 = 0 एंड 2x - 3 = 0। तो यहाँ पे x + 2 का कितना हो जाता है, x = -2 और 2x = 3 एंड x = 3/2। तो यहाँ पे भी दो रूट्स आते हैं, एक तो -2 और एक x/2। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में हम जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो 5x को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपांड करेंगे। तो 5x को इस तरह से एक्सपांड करेंगे जैसे कि इसको मल्टीप्लाई एडिशंस करने में 7x होता है और मल्टीप्लाई करने से 10x² होता है। ठीक है,
10x² आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 2x अगर हम लेंगे, 2x प्लस 5x, ठीक है। तो अगर 2x प्लस 5x लेंगे तो ये एडिंग करने से हमें 7x मिलता है और मल्टीप्लाई करने से 10x²। तो 10x² किस तरह से होता है, यहाँ पे देखो ये √2 है और यहाँ पे √2 है। √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। तो 2 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है 10x²। तो यहाँ पे सब जगह पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे हम एक्सपांड कर देते हैं अभी, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन किया है 2x प्लस 5x में। आप अगर इस तरह से लिखेंगे 5x प्लस 2x तो वो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। तो आप इस तरह से लिखोगे जैसे कि आपको इजीली आपको कॉमन ले सके आप एक क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे मैंने 2x² था तो इसीलिए उसके पास 2x लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √2x एक कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 का जो वैल्यू है वो √2 इंटू √2 है। तो √2 इंटू √2 में अगर एक √2 में कॉमन लेती हूँ तो बाकी कितना रह जाता है, √2 रहता है। तो यहाँ पे x एक कॉमन गया तो ये भी x रह गया है और यहाँ पे √2 एक रह गया है। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 5 को। तो 5 को अगर कॉमन लेंगे तो वो भी रह जाता है x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाइज दैट यहाँ पे सेम आ गया है x प्लस √2, x प्लस √2। तो यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया है x प्लस √2। तो x प्लस √2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कितना रह जाता है, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो उसका भी दो इक्वेशंस आता है, एक x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आता है, -√2, और यहाँ पे √2 इज इक्वल टू -5, √2x इज इक्वल टू -5 एंड x का वैल्यू कितना आता है, -5/√2, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड में ही माइनस आ गया है, -√2 एक और एक है -5/√2। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये एक रेशनल नंबर के वाइज है 1/8। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1/4x²। तो माइनस x को हम इस तरह से फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1/8 एक कॉमन ले लिया है। तो अगर यहाँ पे 1/8 हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे कितना रह जाता है, 16x²। क्योंकि अगर हम 1/8 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे रह गया है 8x। तो 8x को अगर 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रहेगा। उसके बाद आता है +1, क्योंकि 1/8 मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाता है, तो यहाँ पे 1/8 है तो मैंने 1/8 को ही क्या किया है, कॉमन ले लिया है। तो 1 से अगर 1/8 मल्टीप्लाई होता है तो कितना रहता है, 1/8। तो ये आ जाता है इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, इसको ही फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि -8 को फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप चाहे तो 1/8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 0 हो जाएगा। तो ये रह गया है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, -8x को इस तरह से फैक्टराइज करेंगे जैसे कि हमें उसको एडिंग करने से -8 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 16x² आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -4 और -4 ले लेंगे, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देखो -4x और -4x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 16x² आ जाता है। अगर हम एडिंग करते हैं तो -8x आ जाता है। तो यहाँ पे 4x एक कॉमन ले लिया है तो 4 यहाँ पे रह गया है, 4x रह गया है और -1 रह गया है। उसी तरह से यहाँ पे -1 अगर हम कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेने पे
वन ही यहाँ पे कोफिशेंट है, तो वन ही यहाँ पे मैंने कॉमन लेता हूँ, तो ये आ जाता है 4x-1 इज इक्वल टू 0। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 4x-1 कॉमन लाया तो ये भी रह गया है 4x-1 इज इक्वल टू 0। तो उसी तरह से यहाँ पे दो रूट्स यानी कि ये आ जाता है कितना, ये दोनों सेम है तो 4x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4x-1 रूट अगर होल टू द पावर स्क्वायर है तो उसको हम अगर यहाँ पे निकालेंगे तो ये भी हो जाता है 0। तो ये आ गया है x प्लस सॉरी 4x-1 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 1 और x का वैल्यू कितना आ जाता है 1/4। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 1/4 है। आप इस तरह से भी कर सकते हो 4x-1 इज इक्वल टू 0, 4x-1 इज इक्वल टू 0, लेकिन इसका दोनों का आंसर सेम ही आएगा, वो है 1/4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो -20 को हम क्या करेंगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने में इसको अगर हम -10 और x-10x लेंगे तो ये एडिशंस करने में -20x आता है और मल्टीप्लाई करने से 100x² आ जाता है। तो हम क्या करेंगे -20x के जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 10x कॉमन आता है तो रह जाता है कितना 10x-1, और यहाँ पे -1 कॉमन आता है वो रह जाता है 10x-1 इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि हमने पिछले जो 4 क्वेश्चंस का आंसर मैंने किया था -1 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये आ जाता है 10x-1। तो सेम ही आएगा 10x-1 होल इंटू 10x-1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों का ही आंसर सेम ही आएगा। आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हो 10x-1 इज इक्वल टू 0, 10x-1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड 10, तो यहाँ पे भी सेम आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/10। तो जो रूट्स का जो वैल्यू है वो है 1/10। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। तो आप यहाँ पे जो हमने रूट्स निकाला है वो भी फैक्टराइजेशन की प्रोसेस पे उसी तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वाइज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. Find out how many marbles they had to start with. तो यहाँ पे हम आंसर करेंगे लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल। अगर हम जॉन्स मार्बल को x लेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशंस कर देते हैं। let the number of John's marbles is equal to x, and therefore the number of Jivanti's marble is equal to। तो अगर यहाँ पे जॉन एंड जीवंती का अगर दोनों को मिलाकर मार्बल 45 होता है, तो अगर जॉन्स का मार्बल x हो तो जानवी जीवंती का कितना होगा 45 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, देन आफ्टर लूजिंग 5 marbles,
तो 5 मार्बल लूजिंग के बाद जॉन्स का कितना आ जाएगा? जॉन्स मार्बल इज x-5 और जीवंती का कितना आ जाएगा? 45 -x-5, तो ये आ जाएगा कितना? 40 -x। तो हमें क्वेश्चंस में क्या दिया गया है? गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल, गिवन दैट the product of marble is 124। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ मार्बल है वो 124 है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? x-5 होल इंटू 40 -x इज इक्वल टू 124। तो ये जो इक्वेशंस है उसको ही हम क्या करेंगे? यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशंस कितना आया है हमारा? x-5 होल इंटू 40 -x इज इक्वल टू 124। तो ये आ गया है 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये आ गया है 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। तो इसको हम एक माइनस कॉमन लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ये जो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड के है उसको हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था प्लस हो गया है, और यहाँ पे प्लस था ये हो गया है 45x, और माइनस हो गया है 200 माइनस 124, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस 124 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये सब लेफ्ट हैंड साइड में था उसको हम राइट साइड में ले आएंगे। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 प्लस 124। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 हो गया है इज इक्वल टू 0। तो अभी हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइजेशन प्रोसेस में उसका आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा इक्वेशंस क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो 45 को हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे -36x माइनस 9x लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 324x स्क्वायर। तो ये रह गया है प्लस 324 इज इक्वल टू 0, और इसमें से हम x एक कॉमन लेंगे तो ये रह गया है x माइनस 36 माइनस 9 अगर कॉमन लेते हैं तो ये रह गया है x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 36 कॉमन है तो ये रह गया है x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो दो ही आंसर हमें मिलेगा, तो एक इज इक्वल x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 36 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9। मार्बल अगर 9 हुआ तो जो जीवंती का मार्बल कितना हो जाएगा? 36। और आपको उसके हिसाब से ही आपको नंबर लेना है, आप जो भी नंबर ले सकते हो, क्योंकि
का जो वैल्यू है वो 2 को मेंशन करता है। और आप यहाँ पे जॉन्स का मार्बल अगर 36 लेते हैं तो 36 को अगर 45 से माइनस करेंगे, 36 को अगर 45 से माइनस करेंगे तो वो 9 हो जाएगा। उसी तरह से 45 को अगर 9 से माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो अगर जॉन्स का मार्बल 36 है तो जीवंती का हो जाएगा कितना, 9। और जीवंती का अगर 36 हो तो जॉन्स का हो जाएगा 9। तो आज मैंने ये 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और 4 जो क्वेश्चंस बाकी रहा 4.2 का, मैंने बहुत जल्द इसको अपलोड कर लूँगी। तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले देख लीजिए, ताकि आपको ये जो सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है आपको इजीली उसको समझ में आए। तो कोई भी क्वेश्चंस का अगर कोई भी क्वेश्चंस डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।